हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम लोग कलर्स के अकॉर्डिंग फ्रेजेस याद कर रहे हैं। ये सबसे आसान तरीका होता है कि आप कलर्स के हिसाब से इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद कीजिए। उससे 90% आपकी जो फ्रेजेस हैं वो कवर अप रहेंगी, आप भूलेंगे नहीं और ये हमेशा आपके एग्जाम में आएंगी। जैसा कि आपको पता है, हमने कल एक वीडियो भी पोस्ट किया था कि भाई स्टेनोग्राफर और पोस्ट 15 फेज 14 की जगह आ गई हैं और इसी वजह से हमें अपनी तैयारी को अब एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाना है। तो उसके लिए सिलेक्शन नाम हमेशा आपके साथ हैं। आपको इंग्लिश की बाकायदा ग्रामर क्लासेस, प्रैक्टिस सेट्स और सबसे बड़ी बात है ईडियम एंड फ्रेजेस की बेसिक जो क्लासेस हैं वो हमने पहले ही आपके प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, जिसमें ईडियम एंड फ्रेजेस जितनी भी इंपॉर्टेंट होती हैं वो सारी की सारी आपको वहां पर मिलेंगी। सिनोनिम्स भी आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पूरी क्लासेस वहां पर आपको मिलेंगी। तो इसलिए ध्यान रखिए, आप इधर उधर ना भागते हुए सिर्फ उन वीडियोस की जितनी भी वॉकेब हैं उन्हें याद कीजिए, उनसे रिवाइज कर लीजिए खुद को और देखिए पेपर में कितना बड़ा धमाका आप लोग करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि भाई रेड कलर के अकॉर्डिंग कौन कौन सी फ्रेजेस हैं जो हम लोगों को पढ़ना है और अपने पेपर में बहुत अच्छे से स्कोर करना है। तो चलिए फिर देखते हैं भाई कौन कौन सी फ्रेजेस हम दे रहे हैं। तो सबसे पहला है रेड हैंडेड। जी हाँ, रेड हैंडेड का मतलब रंगे हाथों पकड़े जाना होता है। कॉट इन द एक्ट, तो भाई कोई कार्य करते हुए पकड़े जाना रेड हैंडेड। जैसे कि जब भी विजिलेंस या एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो होता है वो किसी को रिश्वतखोरी के लिए पकड़ता है तो वो नोटों पर एक केमिकल लगा देता है और उस वजह से जब भी कोई नोट छूटता है और जब उसके हाथों को धुलवाया जाता है तो लाल हो जाते हैं। वहीं से ये कहावत, वहीं से ये ईडियम निकल के आई कि भाई रंगे हाथों पकड़ा हो गया। इट इज कॉल्ड कॉट इन द एक्ट, ठीक है। द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड। तो देखिए भाई यहां पर आपकी सुविधा के लिए कि आपको याद रहे, हम आपको इमेजेस भी लेकर आते हैं। आप सोचिए कितनी मेहनत हम लोगों करना पड़ती है, लेकिन यदि आप इन्हें अच्छे से देखें, वीडियो को शेयर करें, अच्छे कमेंट करें, तो फिर हम लोगों की मेहनत जो है वो पूरी तरह से वसूल हो सकती है। हम लोगों को लगेगा कि हाँ हम लोगों ने कुछ अच्छा काम किया है, ठीक है। तो रेड हैंडेड। उसके बाद है रेड फ्लैग। तो रेड फ्लैग का मतलब होता है भाई वार्निंग साइन की खतरा है यहां पर। रेड फ्लैग, His constant lying was a major red flag in their relationship। तो भैया वो बार बार जो झूठ बोल रहा था वो एक रेड फ्लैग था कि उनकी रिलेशनशिप अब टूटने वाली है, ठीक है। चलिए तो यहां से आप ध्यान रखें रेड फ्लैग। उसके बाद है सी रेड या रेड मिस्ट कम्स डाउन। ये दो एक ही मतलब होता है, सी रेड या रेड मिस्ट। तो इसका मतलब होता है गुस्सा हो जाना। जी हाँ, क्या होता है? गुस्सा हो जाना। तो यहां पर अपन ध्यान रखेंगे डोंट टेल अ लाई, इट मेक्स सी रेड। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि भाई यहां मुझे ये क्या कर देगा? गुस्सा दिला देगा, आप मुझसे झूठ मत बोलिए, ठीक है। उसके बाद है इन द रेड। इन द रेड का मतलब होता है कर्जे में होना। जी हाँ, कर्जे में हो जाना, डेप्थ में आ जाना, उसी बोलते हैं। तो प्लीज बी केयरफुल इन बिजनेस अदरवाइज यू विल बी इन द रेड। तो भाई बिजनेस करो तो बड़ा सावधानी से करो, अदरवाइज आप कर्जे में फंस जाएंगे। ये दोनों बेचारे जो हैं कर्जे में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद पेंट द टाउन रेड। जी हाँ, पेंट द टाउन रेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेज है। अक्सर अगर आपके पेपर में जो पूछी जाती है इसका क्या मतलब होता है? सेलिब्रेट करना, खुशियां मनाना। जैसे आफ्टर गॉट सिलेक्टेड शी पेंटेड द टाउन रेड विथ हर फैमिली। तो भाई सिलेक्शन के बाद उसने अपने पूरा जो शहर था उसमें बेहतरीन सेलिब्रेट किया, खुशियां मनाई अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, ये दिन आपके जीवन में भी आएगा। जिस दिन आप सिलेक्ट होंगे उस दिन आपको समझ में आएगा कि इस फ्रेज का कितना खास मतलब होता है लाइफ में। पेंट द टाउन रेड। जी हाँ, पेंट द टाउन रेड मतलब खुशियां मनाना। बिल्कुल, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन यू विल बी, है ना, यू विल पेंट द टाउन रेड विथ योर फैमिली, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर रेड टेप या रेड टेपिज्म। ये होता है नौकरशाही के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, ठीक है। ये एक नेगेटिव वर्ड होता है, अर्थात लोगों को चक्कर कटवाना, फालतू के उन्हें रूल्स रेगुलेशन बताना। तो हमारे यहाँ की जो आर्थिक जो प्रगति है ना उसमें सबसे बड़ा जो बाधा रही वो रेड टेपिज्म रही है। लाल फीताशाही जैसे बोलते हैं, मतलब चक्कर लगवाना, लोगों को टाइम ना देना, फालतू में उन्हें ऊल जलूल से नियम बताना। कुल मिला के उन्हें यह बताना कि हम अफसर हैं और हमारी वजह से ही आप आगे बढ़ेंगे, या फिर हम अफसर हैं, हम आपको अफसर नहीं देंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने देखा था कि मोदी जी ने कई बार जब वो प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने बोला था कि भारत को लाल फीताशाही से मुक्त करना है, हमें इन्वेस्टर्स को बढ़ाना है, इन्वेस्टर को भगाना नहीं है, ठीक है। तो रेड टेपिज्म इज द बिगेस्ट हर्डल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया। तो यहां पर आप देख सकते हैं लाल फीताशाही और वहां पर वो पेंट द टाउन रेड कर रहे हैं, मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं।
उसके बाद है रोल आउट द रेड कारपेट। तो भैया किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट देना, शानदार तरीके से उसे ट्रीट करना। तो इंडिया रोल्ड आउट द रेड कारपेट फॉर द वर्ल्ड कप विनर टीम। तो जैसा कि जब वर्ल्ड कप जीत कर आई थी भारतीय टीम, तो हम लोगों ने बेहतरीन उन्हें ट्रीटमेंट दिया था, शानदार उनका स्वागत किया था, बिल्कुल आप देख सकते हैं। उसके बाद है ईयर्स आर रेड। ईयर्स आर रेड का मतलब होता है भैया शर्मिंदगी झेलना, बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाना, बहुत ज्यादा। इन द मीटिंग ही गॉट हिज ईयर्स रेड बाय हिज बॉस। तो भैया उसके बॉस ने उसे बहुत शर्मिंदा किया मीटिंग में। आप देख सकते हैं, देखिए उसकी टाई पर पैर रख के बॉस महोदय खड़े हुए हैं और यहां पर उसे शानदार वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उसके बाद है आ रेड लेटर डे। आ रेड लेटर डे का मतलब होता है भाई बड़ा बेहतरीन इंपॉर्टेंट डे, जिसे आप कभी भूल नहीं सकते। जैसे 15 अगस्त 1947 वाज द रेड लेटर डे ऑफ इंडिया, और वो तो आज भी रेड लेटर डे ही है हमारा, ठीक है। उसके बाद है रेड अलर्ट। रेड अलर्ट का मतलब होता है वार्निंग, चेतावनी जो जारी की जाती है, रेड अलर्ट जारी किया गया है। मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब मौसम विभाग हमारा इशूड अ रेड अलर्ट फॉर हैवी रेनफॉल। तो भैया भारी बारिश के लिए उसने काफी ज्यादा बड़ा रेड अलर्ट घोषित किया है, ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखें। उसके बाद है रेज अ रेड फ्लैग। तो पॉइंट आउट अ प्रॉब्लम। तो भैया किसी भी समस्या को बताना, रेज अ रेड फ्लैग मतलब मुझे प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम है, ये बता देना, ठीक है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे द मिस एप्रोप्रिएट यूज ऑफ फंड रेज अ रेड फ्लैग फॉर द अथॉरिटीज। तो द मिस एप्रोप्रिएट मतलब भाई जो गलत तरीके से आपने फंड का यूज किया है ना, रेज अ रेड फ्लैग फॉर द अथॉरिटीज। तो ये अथॉरिटीज के लिए एक बड़ी बात थी कि कैसे आपने फंड को मिस एप्रोप्रिएटली यूज किया है, ठीक है। उसके बाद है फिर रेड इन टूथ एंड क्लॉ। तो फियर्स और सेवेज मतलब बहुत ही बुरा व्यवहार करना, बहुत ही शोषण करना किसी का, इट इज कॉल्ड रेड इन टूथ एंड क्लॉ, ठीक है। तो आफ्टर द न्यू लॉ द लेबर इज नो लॉन्गर रेड इन टूथ एंड क्लॉ। तो भैया नए कानून के बाद कोई भी लेबर जो है उसे ऐसी वहशियत का सामना नहीं करना पड़ेगा, इतनी जानवरों जैसा बिहेव उसके साथ कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर आप ध्यान रख सकते हैं, देखिए, ठीक, तो इसे आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड हेरिंग। सो व्हाट इज द मीन ऑफ रेड हेरिंग? रेड हेरिंग का मतलब होता है डिस्ट्रैक्शन, जी हाँ, ध्यान भटका देना, इट इज कॉल्ड रेड हेरिंग। द आर्ग्यूमेंट वाज अ सेटअप फॉर द रेड हेरिंग फ्रॉम द स्कैम इशू। तो भैया जो आर्ग्यूमेंट था वो एक ऐसा सेटअप था जिससे सबका ध्यान हट जाए घोटाले की तरफ से, स्कैम की तरफ से, ठीक है, रेड हेरिंग। उसके बाद आउट ऑफ द रेड नो लॉन्गर इन डेप्थ। तो हमने जैसे बताया था है ना कि भाई कर्जे में आ जाना, तो उसका जस्ट अपोजिट है आउट ऑफ द रेड। ही इज वेरी हैप्पी बिकॉज ही इज आउट ऑफ द रेड आफ्टर 10 ईयर। तो भैया वो 10 साल बाद कर्जे से बाहर निकला है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। रेड जोन। तो व्हाट इज द मीन ऑफ रेड जोन? मतलब खतरनाक एरिया, गलत एरिया, ठीक है, डेंजर एरिया। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज अ रेड जोन। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे भाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप न्यूज में देख रहे होंगे, अमेरिका और ईरान के बीच में जो संघर्ष है उस वजह से पूरे विश्व का जो आर्थिक संतुलन है वो बिगड़ गया है। तो ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज अ रेड जोन, तो डेंजर एरिया। अ रेड रैग टू अ बुल। तो भैया जो बैल को चिथड़ा दिखाया जाता है लाल कलर का, जिससे वो उकसा है ना, उसे उकसाने के लिए, प्रोवोक करने के लिए, बस वही है ये कहावत। तो समथिंग दैट प्रोवोक्स एंगर, डोंट मेंशन इज फेलियर, इट्स लाइक अ रेड रैग टू अ बुल। तो भैया उसकी असफलताओं की बात मत करना, उसे गुस्सा आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं। उसके बाद है रेड एज अ बीट रूट। तो भैया बड़ा ही लाल चेहरा हो जाना, ब्लश कर देना, उसके लिए होगा। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं कि मोहतरमा जो है वो अपने दोस्त की बातें सुनकर कितना ब्लश कर रही हैं, कितना शाय कर रही हैं, बीट रूट हो गई हैं, ठीक है। तो शी टर्न एज अ रेड एज अ बीट रूट इन हर एंगेजमेंट। तो भाई एंगेजमेंट में वो इतना ब्लश कर रही थी, इतना खुश थी कि वो बिल्कुल चुकंदर जैसी लाल हो गई थी, ठीक है। उसके बाद है रेड हॉट। तो एक्सट्रीमली पॉपुलर और इन डिमांड। तो भाई एक्सट्रीमली पॉपुलर है और डिमांड है, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे रेड हॉट। आफ्टर धुरंधर रणबीर सिंह इज रेड हॉट फेवरेट। जी हाँ भैया, धुरंधर 1 और धुरंधर 2 के बाद तो गजब ही हो गया है, रणबीर सिंह सुपरस्टार कैटेगरी में आ गए हैं और वाकई में फिल्म जो है वो बहुत शानदार है, आपने देखी होगी। तो बस इसे आप ध्यान रखें। तो रेड हॉट फेवरेट है, चाहे वो आदित्य धर हो या रणबीर सिंह हो या कोई भी स्टार हो, सब ने अपना काम बेहतरीन किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं फिर। उसके बाद है रेड आई फ्लाइट। तो रेड आई फ्लाइट का मतलब होता है लेट नाइट। जी हाँ, जो लेट नाइट आपको 10 बजे के बाद हो और सुबह जल्दी आपको पहुंचा दें, तो उसके लिए होगा।
वी विल टेक रेड आई फ्लाइट टू रीच इन द मॉर्निंग। तो भैया हम लेट नाइट फ्लाइट लेंगे जिससे हम सुबह पहुंच जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना रेड आई। उसके बाद टू ब्लीड रेड इंक, टू ब्लीड रेड इंक का मतलब होता है फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ जाना, परेशानी आ जाना। तो टू हैव सीरियस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, बिजनेस विल कंटिन्यू टू ब्लीड रेड इंक ड्यू टू ईरान इजराइल वॉर। तो भैया ईरान और इजराइल की जो वॉर है उसकी वजह से जो फाइनेंशियल लॉस है वो बिजनेस में चलते ही रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो रेड जो लाइट फ्लाइट है, रेड आई फ्लाइट है उसके लिए है, और यहां पर जो है वो है टू ब्लीड रेड इंक, ठीक है। तो आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ लेते हैं फिर। उसके बाद है सी रेड मिस्ट टू बिकम वेरी एंग्री। तो भैया बहुत गुस्सा हो जाना। When he insulted my family, I lost my control due to red mist। तो जब उसने मेरी फैमिली की इंसल्ट करी, मैं अपना जो कंट्रोल था वो खो गया मेरा, और क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था। तो रेड मिस्ट, ड्यू टू रेड मिस्ट, आप देख सकते हैं गुस्सा आ गया मुझे, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर अ रेड ब्लडेड पर्सन, अ पैशनेट और एनर्जेटिक इंडिविजुअल। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे भैया रेड ब्लडेड पर्सन का मतलब होता है जो बहुत एनर्जेटिक है, जैसे हमारे मिलिट्री पर्सनल्स, ऑल द मिलिट्री पर्सनल्स आर रेड ब्लडेड। तो सब बहुत पैशनेट और एनर्जेटिक होते हैं अपने देश के लिए। तो आप देख सकते हैं मिलिट्री जो है वो रेड ब्लडेड होते हैं। कैसे होते हैं? रेड ब्लडेड। उसके बाद है रेड लाइट एरिया। तो रेड लाइट एरिया का मतलब होता है यहाँ पर वैश्यावृत्ति होती है, प्रोस्टिट्यूशन होता है, उसे हम रेड लाइट एरिया बोलते हैं, ठीक है। एन एरिया ऑफ अ सिटी वेयर प्रोस्टिट्यूशन इज कॉमन, यू शुड नॉट टेक हाउस नियर रेड लाइट एरिया। तो भैया तुम्हें रेड लाइट एरिया के निकट मकान नहीं रहना चाहिए, ये तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड लाइट एरिया, ठीक है। उसके बाद फिर है टू शो द रेड कार्ड, टू शो द रेड कार्ड टू बी डिसमिस फ्रॉम योर जॉब। तो भैया रेड कार्ड का बताना होता है आपको अपने पद से या जगह पे से हटा देना, उसे बोलते हैं ही विल रिसीव अ रेड कार्ड फॉर दिस ह्यूज मिस्टेक। तो उसे 100% है कि उसे अपनी पोस्ट से हटाया जाएगा, ठीक है। रेड कार्ड दिखाया जाएगा, यू आर फायर्ड कह दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है टू सी द रेड लाइट। टू सी द रेड लाइट का मतलब होता है खतरे को भाप जाना, पहचान लेना। टू रिकॉग्नाइज अप्रोचिंग डेंजर, द रेड लाइट बीइंग अ डेंजर सिग्नल, ही सॉ द रेड लाइट इन दिस डील। तो उसने खतरे को भाप लिया था कि ये डील उसके लिए अच्छी नहीं है। तो देखा, लेकिन ये क्लास आपके लिए कितनी अच्छी थी आप समझ गए होंगे, क्योंकि रेड वाली पूरी फ्रेजेस हमने कंप्लीट की हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इन्हें याद कीजिए, इनके नोट्स बनाइए। बिना नोट्स बनाए आप वोकैबुलरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बस इसे ध्यान रखिए। और ग्रामर की क्लासेस रेगुलर है, ठीक है। हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, आर्टिकल, एडजेक्टिव कंप्लीट किए हैं। अब वर्ब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो बस बने रहिए सिलेक्शन धाम पर। और ध्यान रखिए, हमने आपसे बोला था कि अगर आप इंग्लिश में पास नहीं हो पाते, अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में पास नहीं हो पाते हैं तो 100% है कि हम पढ़ाना बंद कर देंगे, अगर आप एसएससी में इंग्लिश नहीं निकाल पाते हैं। तो ध्यान रखिए भाई, इतना बड़ा चैलेंज कौन देगा, ये हम ले रहे हैं अपने ऊपर, कि अगर आप सिलेक्शन धाम पर पढ़ाई करते हैं, इंग्लिश पूरी पढ़ते हैं, तो आप 100% है, आप फेल नहीं होने वाले। तो बस बने रहिए सिलेक्शन धाम पर। और ध्यान रखिए कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो सिलेक्शन धाम पर पढ़ना है। जय हिंद, जय भारत।